कि जब गिरावट हो रही है तो इसका मतलब आप बाहर निकल जाओगे, मतलब आपने जो दूर का सोचा है, क्या सोचा है उसको कैंसिल, खत्म। अच्छी कंपनियों में कि आपको शेयर खरीदना है। ये चैनल ऐसा नहीं है कि आपको बता रहा हो कि शेयरों से निकलना है। ये चैनल ऐसा नहीं है कि जो एक चीज़ आप समझ लो कि आपको पता है कि आने वाला ज़माना 5G का है, 4G का है या नेटवर्क का है, सब चीज़ों तो वो गिरावट ही हो रही है, तो सब शॉर्ट नहीं कर देंगे सर। अगर आपको एकदम बता दिया कि यहाँ पर तेजी आने वाली है तो सब खरीदना ही पड़ेगा कि जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी तो वहाँ पर उन लोगों को पैसे कमाने का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर थोड़ी सी जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे सर तेल कंपनियों की यानी कि आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल की। बात करेंगे सर बैंक जो प्राइवेट होने वाला है जिसमें से सरकार और एलआईसी अपना स्टेक बेचने वाली है, आईडीपीआई बैंक की। और बात करेंगे सर जेपी पावर और जेपी एसोसिएट की, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी वजह से शेयरों में उजाले से निकल कर आ गए हैं कि अब हमें आगे करना क्या है। इसके बारे में हम बात करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर बार बोलता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट हमें दिखती है उस तरीके से होती नहीं है। जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो वो अपने साथ एक निगेटिव चीज़ लेकर चल जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटर गेम होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको ये यकीन करना ही पड़ेगा कि जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी तो वहाँ पर उन लोगों को पैसे कमाने का मौका मिल जाता है जिनके पास पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, यानी कि वो होते हैं ऑपरेटर। अब आप किसी चीज़ में एकदम तो इन्वेस्ट नहीं करने के सर। आप तो तभी करोगे ना जब उसके अंदर कुछ अच्छी सी न्यूज़ निकल के आ रही है, भाई उसके आगे आगे ये संभावना हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब जाकर हम सब उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसी का फ़ायदा कोने में बैठे हुए लोग उठा लेते हैं। यही एक मार्केट का नियम है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ निगेटिव न्यूज़ निकल कर आना बहुत जल्दी संभव हो जाता है। कुछ निगेटिव चीज़ हो जाती हैं और कुछ निगेटिव जहाँ जहाँ ज़्यादा होता रहेगा वहीं से उजाले निकलने के प्रयास मार्केट में निकल कर आते हैं। इसी उतार चढ़ाव को ही मार्केट कहते हैं कि अगर सिर्फ आपको एकदम बता दिया कि गिरावट है और वो गिरावट ही हो रही है तो सब शॉर्ट नहीं कर देंगे सर। अगर आपको एकदम बता दिया कि यहाँ पर तेजी आने वाली है तो सब खरीद नहीं लेंगे सर, बाद में जाकर बेच नहीं देंगे। तो इतनी आसानी से ये चीज़ नहीं मिलती। अब जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं जो एनालाइज करते हैं वो इन गलतियों से निकलकर इस चीज़ को सीख चुके हैं सर। मैं आपको बता दूं, जितने भी नए लोग हैं जब तक के वो गलतियां नहीं करेंगे तब तक के उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होने का। 100 में से 20 लोगों को अपनी गलतियों से सीखना आ जाता है, लेकिन 80 लोग अभी भी ऐसे हैं जो गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधार नहीं रहे हैं। वो है सर आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करके सीधा शेयरों को खरीदना। और वही मैं आपको कहता हूं कि जब आपको लगे कि कुछ चीज़ खरीदने वाली है तब आपको वहां पर अपने कदमों को रोकना पड़ेगा। इसी का नाम सर शेयर मार्केट है। जीटीएल इंफ्रा के बारे में सर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। मैं कई बार जीटीएल इंफ्रा के बारे में आपको समझा चुका हूं कि ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके अंदर हमारे पैसे जल्दी से जल्दी कम होते जाते हैं, बढ़ने की उम्मीद नहीं रहती है। आपको एक छोटी सी बात, फिर एक चीज़ आप समझ लो कि आपको पता है कि आने वाला ज़माना 5G का है, 4G का है या नेटवर्क का है। सब चीज़ों से निकलकर जो भी नेटवर्क आएगा वो टावर से आएगा और ये टावर में काम कर रही है। और यही एक संभावना हमारे कदमों को इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बना रही है। अब आपने सोचा कि टावर ये कहीं कहीं ज़्यादा लगा लेगा तो क्या पता ये 1-2 रुपए का शेयर हमें बाद में अमीर ना कर दे, बस यही संभावना है। इसके अलावा आप कुछ और नहीं सोच रहे, मुझे पता है। ये सब यही सोच रहे हैं कि आगे जाकर ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर सर ये इतना अच्छा होता ना तो ये 2 रुपए के दायरे में शेयर ना घूमता। ये भी आपको समझने के फैक्ट मिलेंगे सर। आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर एक कंपनी है जो अब से 20 साल पुराना वाला काम कर रही है, जो ज़माना बीत गया,
समझ गए सर। अब एक कंपनी इधर है, ये वो काम कर रही है जो आने वाले दिनों के लिए होने वाला है। आप किस में पैसा लगाओगे? आप उसमें पैसा लगाओगे जिसका काम आने वाले दिनों का है, और उस पर पैसा नहीं लगाओगे जो अभी भी कैसेट में घूम रहा है, जो पुरानी फिल्में आती थी, पुरानी फिल्मों गाने आते थे कैसेट, उस पर बिजनेस में कर रहा है, उसका बिजनेस चलने ही नहीं। आप वहां पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे। आप कहां लगाओगे? जो आने वाला टाइम है। तो वही एक संभावना है जीटीएल इंफ्रा में कि आपको लगता है कि टावर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगा। अब इतनी सी बात है, इसके अंदर घुसिए, इस जो मैंने आपको बोल दिया इसको समझिए और अपने कदमों को रोकिए और कम से कम इन्वेस्ट इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आने वाला जमाना इन तीनों कंपनियों का है। अभी भले इसके अंदर निगेटिव ट्रेंड चल रहे होंगे, मैंने कहा ना सर, जहां से निगेटिव न्यूज आती है वहां से पॉजिटिव देखना है, जहां से पॉजिटिव आती है वहां से आपको निगेटिव देखना है। इसने सर पिछले क्वार्टर में अपना लॉस दिया है, तीनों कंपनियों ने करीब 18,480 करोड़ तीनों ने मिलकर अपना लॉस दे दिया है। और अब भी आगे एक संभावना, एक अनुमान की संभावना लगा ली गई है कि ये तीनों कंपनी जो सार्वजनिक हैं यानी सरकारी हैं, जो तेल में काम करती हैं, अब इनका जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है इसके अंदर भी ये घाटा कर रही है। अब ये दूसरी बार हो रहा है कि कोई तेल कंपनी लगातार दूसरी बार इंडिया में ये घाटा कर रही है। तो ये न्यूज निकल कर आ रही है। अब ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है कि इसने दूसरे बार भी तीनों कंपनियां लॉस करेगी। तो यहां पर निगेटिव आ रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव देखना है। यहां किस तरीके से देखना वो मैं आपको भी बताऊंगा सर। तो क्या अनुमान लगा है? 21,870 करोड़ रुपए तीनों मिलकर लॉस कर सकते हैं, ये जो अब इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। अभी इन्होंने अपना क्वार्टर का रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन ये अनुमान है। अब ये न्यूज से जो भी न्यूज को पढ़ता होगा उसके अंदर निगेटिव चीज आएगा, क्योंकि उन किसी के पास शेयर तो होंगे ही सर। अब वो सोचेगा यार ये दोबारा भी ये लॉस ही कर रहा है। लेकिन आपको काम नहीं भूलना है सर, एथेनॉल नहीं भूलना है, ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं भूलना है, और आने वाले टाइम में जिस तरीके से एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा वो नहीं भूलना है, और आगे जाकर सरकार जिस तरीके से इन तेल कंपनियों की मदद करेगी वो नहीं भूलना है। तो आने वाला ज़माना इन तीनों कंपनियों का सर अप्रैल से शुरू होने वाला है, अगले साल से शुरू होने वाला है। अभी ये आपको लगातार चाहे लॉस तीसरे बार भी दे दे, लेकिन ये न्यूज का इफेक्ट आपको निगेटिव पड़ रहा है। ये इसका मतलब है कि आपको एग्जिट करने का आपका मन कर जाएगा इस न्यूज से। लेकिन अगर आपने दूर तक के कदमों के साथ, मेरी एक वीडियो आईओसी में और बीपीसीएल मैंने पहले भी बना रखी है, ये समझा सर, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो यही एक न्यूज का मुझे समझाना था, क्योंकि इस न्यूज़ से काफ़ी लोग घबरा गए हैं। तो मैंने इसलिए आपको एक चीज़ बता दी कि इसका ज़माना अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो कच्चे तेल के जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपको हर तरफ मंदी का दौर लग रहा है, तो उसमें ये चीज़ें होना संभव है। लेकिन जहाँ जहाँ जब आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सड़कों पे दौड़ती हुई मिलेगी, एथेनॉल पेट्रोल में मिलता हुआ मिलेगा, तो तब जाकर इन शेयरों में आपको अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। सर मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि ये चैनल ऐसा नहीं है कि आपको बता रहा हो कि आपको शेयर खरीदना है। ये चैनल ऐसा नहीं है कि आपको बता रहा हो कि शेयरों से निकलना है। ये चैनल ऐसा नहीं है कि जो आपको बता रहा हो कि ये टारगेट इतने दे सकता है, लेकिन ये चैनल इस प्रकार का है कि ये बता रहा है कि इसके अंदर ये फैक्ट हैं, तथ्य हैं, इसके द्वारा ही कुछ चीजें आगे के लिए देखी जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी शेयर की नॉलेज और उसके अंदर की साइकोलॉजी को समझना बहुत बड़ी बात होती है, और यही शेयर मार्केट में काम करेगी। उतार चढ़ाव तो सर चलेंगे दुनिया भर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो अभी भी इन कंपनियों में आपको अपना दिमाग विशेष तौर पर अगले साल के लिए लगाना है, मैंने आपके लिए इसलिए बता दिया। अब बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की, और आईडीपीआई बैंक की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि एलआईसी और सरकार इसके अंदर से अपना जो हिस्सा है उसको बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित करने वाली है। यानी कि जिस तरीके से आईओबी और सेंट्रल बैंक, जो दो बैंक को पहले प्राइवेट करने की बात कही जा रही थी, उससे पहले आईडीपीआई बैंक से सरकार और एलआईसी इसके अंदर से अपने स्टेक के साथ निकल रही है। यानी कि दोनों का स्टेक करीब 60.72% का इसके अंदर स्टेक वो सेल करे। उसके बाद दोनों की जो स्टेक इस कंपनी में रहेगा वो रहेगा सर 34% का। और अभी हाल ही में सरकार और एलआईसी के पास दोनों का कुल मिलाकर इसके अंदर स्टेक 92.12% करीब का है।
और इसमें से सर LIC अपना जो स्टेक सेल कर रही है वो करीब 20.24% का है और सरकार जो अपना स्टेक सेल कर रही है वो करीब 30.48% का है, जो टोटल कुल मिलाकर सर 60.72% का बैठ जाएगा। अब यहां से आज आपको शेयरों ने इस प्रकार आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल गई। आपको यकीन है कि मैंने इससे पहले आपके लिए 10 दिन पहले ही एक वीडियो IDPI बैंक में बना दी थी। मैंने कहा इसके अंदर उतार चढ़ाव के सिलसिले शुरू हो जाएंगे क्योंकि सरकार और LIC अपना स्टेक इसमें से बेचने के लिए तुरंत बात कर रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दबाजी कर रही है, LIC भी कर रही है और उसके लिए कहीं ये रोड मैप भी इसके लिए बना चुके थे। तो ये जो चीज़ें आ रही है 1.5 साल से चल रही है, लेकिन उतरती हुई ये आपको अब देखने को मिल रही है और इसकी वजह से ही IDPI बैंक में आपको तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। जल्दी में जो इसके सर अभी जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं सर 60 रुपए करीब के आ रहे हैं सर और 40 रुपए का इसका मजबूत सपोर्ट भी बताया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना सर, कुछ शेयरों के साथ अगर ऐसी शेयर में बैठा जाए जिसको प्राइवेट होने की संभावना अब लगभग मुझे तय लग रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जाकर हमें आगे जाकर प्रॉफिट होने की संभावना चलने को मिल जाएगी। तो IDPI में से सरकार और LIC अपना स्टेक सेल करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाली है और उसके लिए वो बोलियां बुलाने वाली है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं कि IDPI बैंक में भी कुछ शेयर के साथ अपने द्वारा जो आप कर सकते हैं तो उसके अंदर अपनी संभावना बनानी चाहिए। एक अच्छा बैंक है जो आपको अब कुछ ही दिनों में प्राइवेट होने की और ज़्यादा तेज़ की न्यूज़ के साथ ये मिलने वाला है सर। अब इसके अंदर भी उतार चढ़ाव के सिलसिले बहुत तेज़ी के साथ चल जाएंगे। तो अब बात करेंगे सर JP पावर वेंचर और JP एसोसिएट की। सर सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने कहा था कि JP एसोसिएट में सर काफ़ी कर्जा है और उसके लिए SBI उसे NCLT के द्वार पर ले गया दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए, ताकि उसमें से वो कुछ बेचकर अपने पैसों को पूरा कर सके। लेकिन JP एसोसिएट और JP पावर वेंचर ने एक फैसला किया, उनकी आज मीटिंग भी है, उसके अंदर वो कुछ कंपनी को विनिवेश करने वाली है, यानी कि खासकर वो जो सीमेंट की उनकी एक कंपनी निगरी उसके वो बेचने वाली है। उसके अंदर वो बेचकर जो भी उसका पैसा आएगा उसकी वजह से वो शायद वो JP एसोसिएट से अपना कर्जा उतारना चाह रही है, या JP पावर में वो ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में भी उतरने जा रहे हैं, उसके अंदर अच्छा काम करने के एक मंशा वो बनाई जा रही है। तो ये तेजी का कारण JP एसोसिएट में सिर्फ यही है कि वो अपनी एक इकाई को सेल करना चाह रहे हैं। और JP पावर मैंने आपके लिए 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ये वो शेयर नहीं है कि इसको यहाँ से सेल किया जाए, इसको अगले साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। इसमें से सेल की संभावना नहीं बन रही है, होल्ड की संभावना JP पावर में बन रही है। अब इस शेयरों में इतनी तेजी के संकेत फिर भी नहीं मिले JP पावर में, जिस तरीके से JP पावर वेंचर की एक इकाई जो सीमेंट इकाई है अडानी ग्रुप सर 5000 करोड़ रुपए में खरीदने वाला है। आपको पता ही है कि सर इससे पहले SEC और अंबुजा सीमेंट को भी अडानी ग्रुप ने खरीदा है और वो इसलिए खरीदा है कि वो दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है सीमेंट में सबसे बड़ा काम करने में। और वो अब छोटी छोटी इकाइयाँ, जिस तरीके से इनकी एक इकाई है जो सीमेंट को पत्थर को पीसती है जिससे सीमेंट बनता है, तो उसकी जरूरत शायद अडानी ग्रुप को है, जिसके लिए वो ये बात कर रही है, न्यूज निकल कर आ रही है। और इसकी वजह से ही आपको शेयरों में तेजी के संकेत देखने को आज मिले हैं। मैंने आपको एक बार फिर शुरू में जो बताया था फिर बता रहा हूं कि जो पॉजिटिव चीज निकल कर आती है उसके अंदर हमें निगेटिव देखना पड़ेगा। अब ये न्यूज जो अडानी से जुड़ गई है तो इसके अंदर तो पॉजिटिव संकेत ला रही है। अब ये तो नहीं कि आप इसके 1 लाख शेयर लेके बैठ जाओगे, आप 50,000 शेयर लेके बैठ जाओगे सिर्फ इसकी वजह से कि वो बात कर रहा है, या इसकी वजह से कि कंपनी चाह रही है कि वो कुछ हिस्से को बेचे जिसकी वजह से वो अपने कर्जे को उतारे। तो यही प्रक्रिया से आप अपने कदमों को तेज कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जिसके पास जितने भी शेयर हैं उसको अपनी एक संभावना पॉजिटिव तक देखनी चाहिए, यानी प्रॉफिट तक देखनी चाहिए। और ज़्यादा शेयरों के साथ फिर से एंट्री करने वाली संभावना फिलहाल के लिए हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि SBI NCLT में JP एसोसिएट को लेकर गया है। ये छोटी बात नहीं है दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने वाली। और उसका कर्जा कितना, ये पहले भी आपको पता है कि 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा JP एसोसिएट में है। जिस प्रकार की ये मंशा अब जो तेजी के संकेत आपको दिखा रही है, जहां आपको पता लग जाए ना सर, मैं आपको बता दूं कि वहां पर गड्ढा है, दोबारा बोल रहा हूं, पहले भी बताई थी एक बात, तो उससे 100 कदम दूर रहना है, या फिर उसके ऊपर से गुजरने के लिए आपको कुछ अलग इंतजाम करने पड़ते हैं। वो होते हैं तेजी में घुसना,
और तेजी में ही उतरना, यही आपको अपनाना पड़ेगा। और जेपी पावर जिस तरीके से मुझे आने वाले दिनों के लिए बेस्ट शेयर लग रहा है, वो और मजबूती के साथ उतरेगा। क्योंकि अगर सीमेंट की कंपनी इनकी जो अडानी ग्रुप ले लेता है तो वहाँ से अडानी मजबूत हो जाएगा, उस पर एक तीसरी कंपनी बनने की एक संभावना बढ़ जाएगी जो पत्थर की पिसाई भी करती है जिससे सीमेंट बनता है, तो वहाँ एक पॉजिटिव संकेत उसका बढ़ गया है। और यहाँ पर जो पैसा वापस आएगा वो जेपी पावर के खर्चों में लगेगा, कर्जों में लगेगा, या फिर वो जेपी एसजेड के कामों में लगेगा। और जिस तरीके से एनसीएलटी में जेपी एसजेड गया है, वहाँ से क्या बचने की उम्मीद है, तो वो आगे जाकर आपको पता लगेगा। अभी ये न्यूज़ से आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मीटिंग हो रही है, उसके अंदर अच्छे अच्छे फैसले लिए जाएंगे। तो यहाँ से साफ साफ मुझे जो लग रहा है, जेपी पावर जो वेंचर है ये मजबूत लग रहा है, यानी कि जेपी पावर, तो इसको हमें अपनी दशा देखनी पड़ेगी। और एक पॉजिटिव न्यूज़ तो सर इसके अंदर निकल कर आई गई है कि जिसे अडानी जी बात कर रहे हैं इसकी सीमेंट के लेने की, तो हर संभावना आपको शेयर मार्केट में तलाश करनी पड़ेगी सर। तो तेल वाली कंपनियों की गिरावट में और न्यूज़ जिस तरीके से निगेटिव आ रही है, उसके अंदर पॉजिटिव संकेत इसके काम होने के बाद बनाने हैं। जिस तरीके से आने वाले दिनों में काम करेगा, यही एक मार्केट का नियम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी ने कह दिया गिरावट हो रही है तो इसका मतलब आप बाहर निकल जाओगे, मतलब आपने जो दूर का सोचा है, क्या सोचा है, उसको कैंसिल, खत्म। अच्छी कंपनियों में कभी भी ये चीज़ें कैंसिल नहीं करनी चाहिए। जो इसका वजूद, जिसकी चीज़ें पूरे इंडिया से जुड़ी हुई हो और वो आगे जाकर ग्रीन एनर्जी में भी वर्क करेगा, तो उसके अंदर हमें अच्छी संभावना आज की गिरावट या 1-2 क्वार्टर की गिरावट को देखकर, मद्देनज़र देखकर अपने इरादों को बिल्कुल भी विफल नहीं करना चाहिए। मैं कहने का मतलब ये है। और जीटीएल इंफ्रा के आज की वीडियो को थोड़ी सी बताइए, लेकिन उसको समझना आपको पड़ेगा। और आईडीपीआई बैंक में कुछ थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपको इन शेयरों में थोड़ा सा अपना हिसाब किताब भी देखना पड़ेगा। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।